कहते हैं हर नारी में 9 भुजा वाली माँ दुर्गा वास करती हैं। जिस तरीके से माँ दुर्गा जो है सर्वगुण संपन्न है, 9 भुजा से सुशोभित है, उसी तरीके से हर नारी में भी ये गुण है कि वो हर चीज़ पे विजय पा सकती हैं। उनसे कुछ भी बाहर नहीं है, कोई भी काम उनसे बाहर नहीं है। वो घर संभाल सकती है, बच्चे संभाल सकती हैं, ऑफिस संभाल सकती हैं और देश भी संभाल सकती हैं। और ऐसे में अगर एक दूसरे का साथ मिल जाए, नारी को अगर नारी का साथ मिल जाए तो वो पूरी दुनिया पे विजय पा सकती हैं। तो बस नारी सशक्तिकरण बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं भी एक मिथिला नारी के ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिसका नाम है मैत्रीय पहचान मिथिला की, जो कि पटना में है। और मैं भी इस ग्रुप की सदस्य हूँ। अभी करीब इसमें 100 महिलाएं हैं। और इस ग्रुप का मेन मोटिव जो है वो है कि जैसे हमारी मिथिला का जो भी कला है, संस्कृति है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, अपनी भाषा है, या जो भी नारी अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती है, उनको ज़िंदगी में आगे कुछ करने के लिए सोच रही हैं, तो वो बिल्कुल हमारे ग्रुप के साथ आके जुड़े, एक दूसरे के साथ मिल कर के आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि ये मिथिला मिलन समारोह है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं मैथिली में क्यों नहीं व्लॉग बना रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मैथिली बोलने में कोई दिक्कत है, मुझे मैथिली बहुत अच्छी आती है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे जानतव्य में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे से मैथिली नहीं आती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा मिथिला का जो भी कल्चर है, जो भी कला है और जो भी फंक्शन हम लोग कर रहे हैं, वो सबको समझ में आए। और सिर्फ मिथिला तक ही क्यों, मिथिला के बाहर हिंदी भाषी लोग, इंग्लिश भाषी लोग भी जाने। तो इसी वजह से मैं ये चीज़ जो है आज हिंदी में उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए कर रही हूँ। तो आज विद्यापति भवन में हम लोग का मिथिलानी कटलिपुत्रा मैत्रीय ग्रुप है, जिसमें कि सारी मिथिलानी है, जो भी हम लोग मिथिलानी है पटना में खास करके, वो सारे लोग इसमें हैं। और सब लोग एक महामिलन रखे हैं, डांडिया महामिलन। और इसमें जो है सब लोग अपने ही मिल करके खुद से कुछ परफॉर्मेंस रेडी किया है। कोई नाटक, तो कोई गाना, तो कोई डांस, कोई चुटकुला, बच्चों का परफॉर्मेंस, इस तरीके से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किया और सबने खुद से मेहनत किया। इतना ज़्यादा सब में एक्साइटमेंट था कि सबको मतलब कैसे, मतलब एक लेडीज़ को घर में कितना काम होता है, फिर भी सब कुछ मैनेज करते हुए भी सब लोग टाइमली आए और सब फुल ऑन गेटअप, मैंने भी गेटअप किया हुआ है। इस ग्रुप का अपना खुद का भी एक फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज है, जिसका कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसमें आप डिटेल में सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट किया जाए। आज के व्लॉग में जो है आप देखेंगे मेरा भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, एक और झिझिया डांस है, उसके बाद ग्रुप जूनियर्स के, सीनियर्स के दोनों का ग्रुप डांस है, फिर विद्यापति जी के गाने हैं, एक और मैथिली सॉन्ग है, बच्चों का डांस है, गोनू झा के जोक्स हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे और सब कुछ मिथिला भाषा में। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाटक, जो कि आप वीडियो फुल देखेंगे तो आपको एक एक करके हर चीज़ दिखता जाएगा। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। और सेकेंडली तो मोबाइल है, तो मोबाइल से मैं फुल वीडियो तो नहीं डाल सकती, तो जैसा कि मैंने बताया लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ आप जा कर के पूरे अच्छे से सारा शो जो है आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है दिया प्रज्वलन हुआ, जो कि हमारे ग्रुप के सीनियर्स ने किया। फिर उन्होंने हमारा मिथिला कल्चरल जो गीत है जय जय भैरवी विद्यापति जी का, उनका सॉन्ग गाया। और फिर सीनियर्स का जो ग्रुप था डांस परफॉर्मेंस का, उन्होंने परफॉर्मेंस किया डांस परफॉर्मेंस। तो चलिए एंजॉय करते हैं उनका। अब सेकेंड झिझिया डांस। बाबा झिझिया मांगे लिए मैया है
अपन सहोदरा बहिन का बिसरला सरिता पाना बनेला अपने सपने आघटेलो मानिए के चलेलो बानिए ना ये बोल। अब नेक्स्ट बच्चों का डांस। मैना के बच्चा चिल्होरिया रे दूटा जामुन गिरा। मैना के बच्चा चिल्होरिया रे दूटा जामुन गिरा। मैना के बच्चा चिल्होरिया रे दूटा जामुन गिरा। अब छुलका पड़े नहीं देते जामुन तमल बोले नहीं देते जामुन तमल बोले एगो जामुन गिरा। मैना के बच्चा चिल्होरिया रे दूटा जामुन गिरा। मैना के बच्चा। अब ग्रुप डांस, वो भी जूनियर्स का। और जो भी लेडीज़ वहाँ पे आई थी उन सबको जो है माथे पे हमारा कल्चरल है चंद्रमा बनाना, सिंदूर से चंद्रमा बनाया जाता है तो और खोइछा दिया जाता है। तो बस वो भी वहाँ पे हुआ था, सबके माथे पे चंद्रमा बनाया गया था और आंचल में खोइछा दिया गया था अब मेरा फेवरेट परफॉर्मेंस नाटक, जिसमें कि मैंने भी पार्टिसिपेट किया था बट टाइम कोऑर्डिनेशन की वजह से मैं एग्ज़िट कर गई। बट बहुत बहुत अच्छा इन लोगों ने किया था। और सीरियसली ये दहेज के ख़िलाफ़ के लिए कि दहेज नहीं देना चाहिए, उससे रिलेटेड मिथिला नाटक है ये। बहुत अच्छा सब ने परफॉर्मेंस किया था, लिटरली मतलब मैं खुश हो गई थी। बहुत अच्छा, सच में बहुत टैलेंटेड लोग सब है। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसमें एक सास है और उसकी दो बहुएं हैं, दोनों मिलकर के उनका पैर दबा रही हैं। तो एक को कहती है सास कि तुम्हारे बाप ने 2 लाख रुपए दिए तो तुम जोर से दबाओ, और तुम्हारे बाप ने 10 लाख रुपए दिया तो तुम थोड़ा धीरे भी दबाओगी तो चलेगा।
एक बेटा था, एक माँ थी, और वो दोनों मिल कर के दहेज के लोभ में आकर के अपने बेटे की 3 दिन शादी करा दी, और बेटे ने भी खुशी खुशी 3 दिन शादी कर लिया, जिसमें कि एक बाप ने 2 लाख रुपए, एक के बाप ने 10 लाख रुपए दहेज, और एक के बाप ने 25 लाख रुपए दहेज दिया। बट तीनों जो वाइफ थी वो समझदार थी लड़कियाँ, और एट दी एंड क्या होता है कि वो तीनों मिल जाती हैं और फिर इन दोनों को पीटती हैं और कहती हैं कि अब आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। इससे बदले में सगळे आम्हाला दुनिया आगू बढ़ा देते तर सबके पैर खिचैत रहत तो आयुष अपना तीनों बटे बहिन हां और एक मनसा महिला का आगू बढ़ा सके छे या कर सके छे। एक महिला अपन जीवन आसानी से खुशी से और प्यार से काट सके छे, और इन्हें घर दे के छिए अपने से तो काई में रहा अपना सब तीनों दहेज एकटा एहन कुप्रथा है जो धीरे धीरे अपन समाज के मिथिला के कहीं न कहीं यह कारण है जो अपन समाज में बेटी के पूरी तरह से अपना ले गेलिए, जिनका बेटी होई छै उनका साथ बहुत गलत बर्ताव कयल जाय छै, और बहुत दहेज के कारण बहुत ही प्रताड़ना कयल जाय छै। जेना कि किनको अगर दहेज के लिए डिमांड के लेल छै पूरा नहीं होय छै तो उनका ओई समय पर बहुत सारा कष्ट देल जाय छै। किनको अपना सब मिलकर बदलबे, नहीं अपने सब दहेज है नहीं। अब मेरा परफॉर्मेंस है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से गाने पे करूँ, मैथिली गाने पे। फिर भी मैंने मैथिली ठाकुर का एक गाना लिया, जहने किशोरी मोरी तहने किशोर रे। तो इस पे डांस का स्टेप भी खुद से बिठाया, और मैं सच में स्टेज पे नर्वस हो गई थी, मतलब कंठ सूख रहा था, ऐसे ही लगा मुझे। उसके बाद टाइटल सॉन्ग भी बन गया था, जो भी मैत्रेय का टाइटल सॉन्ग है वो भी बन गया। तो उस पर भी सब लोग बहुत झूमे, बहुत मज़ा आया।
उड़ती हुई। फिर लास्ट में था कि कुछ पर्ची थे जिससे कि सब में उड़ाया जा रहा था और जिसके पास जो भी ऑप्शन आ रहा था वो चीज़ करना था उनको और फिर उनको गिफ्ट मिलता। तो मेरे पास वैसे 2 पर्ची आए थे बट मैंने एक जो है किसी और को दे दिया। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। जो मेनली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर लो। तो ये भी कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और सबका मतलब ना सब बच्चे बन गए थे तो ये चीज़ देख के और भी ज़्यादा अच्छा लगा था। लिटरली मेरा था या तो चुटकुला सुनाओ या पति पत्नी का झगड़ा दिखाओ। मैंने चुटकुला ही सुना। सोचा मैंने किसी हिंदी का चुटकुला जो है मैं सुना दूँगी मैथिली में, वो भी। मम्मा जब क्या बजावे रे आवे रे, मम्मा जब क्या बजावे रे आवे रे। मम्मा परेशान भए गेले, डॉक्टर के पास गेले, डॉक्टर के कहल के हम जब क्या बजावे छी आवे रे, हम जब क्या बजावे छी आवे रे। डॉक्टर कहल के आप परेशान मत हो, के नाम लिख दियो, के नाम लिख दियो। उसके बाद खाने पीने का भी जो प्रोग्राम था वो भी उधर ही हुआ। सबका खाना पीना बना था। जो भी ग्रुप की सदस्य हैं वो तो थी ही, साथ में कोई अपने साथ गेस्ट भी लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं। तो मैं भी अपने साथ एक गेस्ट को लेके गई थी ताकि यहाँ पे खाने का इंतजाम था, सब लोग खाना खा लिए हैं। ये भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, वो मैं शेयर करूँगी ही आप लोगों के साथ, जरूर देखिएगा। ये सास बनी थी। हाय कर दे दीदी। एडमिन से मिलते हैं। ग्रुप के एडमिन से कौन है? दोनों मेन कार्यकर्ता है। एडमिन ग्रुप मैत्री ग्रुप की एडमिन है, ये है रंजना दीदी। रंजना दी एक बार हाय कर दो। बहुत अच्छी है और मतलब इतने अच्छे सब कुछ मेंटेन करती है। और नेक्स्ट ये है पूजा। बहुत अच्छी है। नहीं पूजा सीरियसली ये लड़की ना मल्टी टैलेंटेड है। मुझे लगता है क्या खाती है आज देखते हैं खाना क्या खाती है। देखो क्या खाते हैं, देखो देखो। सीरियसली कहाँ से इतना एनर्जी लाती है और कहाँ से इतना सारा काम करती है, मुझे समझ में नहीं आता। हम लोग घर का काम करके थक जाते हैं। ये ऑलराउंडर है। सुंदर लड़कियों को देख के एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाता है। नहीं ये खुद बहुत प्यारी है और सच में बहुत सुंदर से सारा कुछ संभालती है। ये जितना मैनेजमेंट था सारी इस लड़की ने संभाला है। सीरियसली बहुत अच्छी है। एक और है राधा। राधा से चलिए मिलते हैं आप। राधा
इंट्रोड्यूस कर, ये है ग्रुप की थर्ड एडमिन और ये भी बहुत ही एनर्जेटिक है। इसने तो आज परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा दिया, मुझे बहुत पसंद आया। और सेकेंडली ये ग्रुप को भी बहुत अच्छे से मैनेज करती है, खास करके ये अकाउंटेंट है वैसे ग्रुप की अकाउंटेंट है सारा पैसा मेरे पास ही रहता है। हाँ, और बहुत अच्छा मेंटेन भी करती है, बहुत मतलब ग्रुप को बहुत अच्छे से चलाती है। अब चलिए फोर्थ से चलते हैं। दीदी का विवाद भी चल गई इतना हल्ला हो रहा था, मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पा रही थी। खैर बहुत मस्ती की, फिर मैंने कैमरा ही बंद कर दिया। थोड़ी देर सबके साथ मस्ती की और फिर पतिदेव जी लेने के लिए आ गए और हम लोग का ओला आ गया और फिर बैठ के घर। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे तो बहुत पसंद आया, दोबारा से वीडियो देख करके और यादें जो थी ताज़ा हो गई। आप लोग भी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। थैंक बात नहीं लेकिन साथ बाय। बाप रे बाप, पूरा भर गया स्पेस। और ये विद्यापति का मंदिर था और मिथिला का पेंटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये विद्यापति जी हैं और ये विद्यापति भवन है जहाँ पर क्या हमारा प्रोग्राम हुआ है। और ये विद्यापति भवन में बहुत ही सुंदर सुंदर मिथिला पेंटिंग बनाई गई थी जो कि बहुत सुंदर था। वॉल सब पे सब जगह पे, कभी पटना आए तो जरूर देखिए, बहुत सुंदर लग रहा था। मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा।